3000 करोड़ के घोटाले में घिरी स्पीक एशिया ने अब नया दांव चला है। कंपनी ने अपनी गाढ़ी कमाई डूबने के खौफ में जी रहे लोगों के लिए एक एग्जिट ऑप्शन दिया है। स्पीक एशिया कंपनी के भारत के सीईओ मनोज कुमार ने आज तक को ईमेल भेजा है, लेकिन इस ऑप्शन को चुनने के लिए स्पीक एशिया ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। स्पीक एशिया की शर्तों के मुताबिक आप हाल ही में 11,000 रुपए देकर स्पीक एशिया के पैनलिस्ट बने हैं और किसी ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा नहीं लिया है और ना ही कोई रिवॉर्ड पॉइंट हासिल किया है, तो आपका पूरा पैसा बैंक अकाउंट में वापस होगा। इसके लिए आपको अपने ईमेल आईडी से स्पीक एशिया को अपना यूजर आईडी भेजना होगा। अगर आपने पैनलिस्ट बनकर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट हासिल किए हैं जो 11,000 रुपए से कम है, तो आपके कुल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में से आपके रिवॉर्ड पॉइंट काटकर बकाया पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। अगर आप स्पीक एशिया के पुराने पैनलिस्ट हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट के जरिए काफी पैसा कमा चुके हैं, तो आपको आपका पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि आप स्पीक एशिया की अन्य स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही इस ऑप्शन को चुनने के बाद आप स्पीक एशिया की किसी भी स्कीम से जुड़े नहीं रह पाएंगे। आज तक को भेजे गए इस ईमेल के जरिए स्पीक एशिया ने साफ कर दिया है कि अब अगले हफ्ते से उनके वेबसाइट पर कोई ऑनलाइन सर्वे अपलोड नहीं होगा, क्योंकि मुंबई के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने स्पीक एशिया के सर्वर को अपने हाथों में ले लिया है और उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यदि कम शब्दों में कहा जाए तो इस एग्जिट ऑप्शन के जरिए स्पीक एशिया उन निवेशकों से छुटकारा पाना चाहता है जो उनके लिए जी का जंजाल बन चुके हैं या फिर बन सकते हैं। सवाल यह है कि 3 महीने बीतने के बाद भी स्पीक एशिया का किसी भी देश में खाता नहीं खुला है, तो आखिर वो किस तरह लोगों के पैसे वापस करेगी? वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। स्पीक एशिया और राम सर्वे के बाद एक और कंपनी पर अब जालसाजी के आरोप लगे हैं। यूपी के मिर्जापुर में लुक एंड सर्वे कंपनी के खिलाफ लोगों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर अब जांच शुरू हो गई है। फिर एक सर्वे कंपनी और फिर लुटे हजारों निवेशक। ये घटना यूपी के मिर्जापुर की है, जहां लोगों ने लुक एंड इन्फोटेक प्राइवेट कंपनी पर जालसाजी का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक लुक एंड सर्वे कंपनी ने करीब 6,000 लोगों को सदस्य बनाया और उनसे 4 करोड़ 26 लाख रुपए लिया। कंपनी ने वादा किया था कि 52 हफ्तों तक निवेशकों को हर हफ्ते 1,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन लोगों का आरोप है कि मुंबई की लुक एंड सर्वे कंपनी ने किसी को भी पैसा नहीं दिया। मेरी खुद की 50 आईडी लगी है, मेरे और घर की, और मुझे तो पर्सनली जो मेरे 50 आईडी का 1 भी रुपया मुझे नहीं आया। जो मैंने रिक्वेस्ट किया था उसका पैसा नहीं आया। जब मैंने 1-2 बार उनसे बात भी किया तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा दे दिया जाएगा। इसकी जो मेंबरशिप आईडी थी वो 65 रुपए की थी। 65 रुपए देने के बाद एक पिन मिलता था, जिसको ज्वाइन करने के बाद हमारा नाम उस पर शो करता था और एक पासवर्ड मिलता था। कंपनी ने ये अपना वादा पूरा न करके चीट फंड करके आज फ्रॉड किया और आज की डेट में इससे पहले उन्होंने चेक भी भेजा जो फर्जी चेक था। लोगों की शिकायत पर मिर्जापुर पुलिस ने लुक एंड सर्वे कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुझसे जो है 6,500 रुपये लिया गया है और इनको ये वादा दिया गया था हर हफ्ते इनको 1,000 रुपये इनका अकाउंट में जमा होगा। तो ये लोग कंप्लेंट किया। इस कंप्लेंट पर मैंने एसओ कोतवाली को बता दिया था, ये लोग जांच करें, जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगे। स्पीक एशिया और राम सर्वे कंपनी के बाद जिस तरह जालसाज सर्वे कंपनियों का जाल सामने आया है, उससे एक बात तो साफ है कि इस तरह की कंपनी में निवेश करने से लोगों को भी बचना चाहिए। सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर, आज तक। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात की जाएगी इंडोनेशिया में इस इलाज के एक जानलेवा तरीके की। एक छोटे से ब्रेक के बाद।